इजरायल ने लेबनान के कसमिया पुल को ध्वस्त किया, देश के दक्षिणी हिस्से से संपर्क टूटा। इजरायली रक्षा बलों ने रविवार को दक्षिणी लेबनान में लिटानी नदी पर स्थित कसमिया पुल पर हवाई हमला किया। यह हमला पुल के आसपास के इलाकों में रहने वाले लोगों को पहले से चेतावनी दिए जाने के कुछ घंटों बाद किया गया। यह पुल लेबनान के दक्षिणी हिस्से को देश के अन्य हिस्सों से जोड़ने वाला महत्वपूर्ण मार्ग है। बेंगलुरु पुलिस का एक्शन, नौकरी के नाम पर बेरोजगारों से 25 करोड़ की ठगी करने वाले पति पत्नी गिरफ्तार। बेंगलुरु में एक दंपति को कथित तौर पर सैकड़ों नौकरी चाहने वालों को कोर्ट सिस्टम में सरकारी पदों का वादा करके ठगने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। इस घोटाले के जरिए उन पर करीब 25 करोड़ की हेराफेरी करने का आरोप लगा है। आरोपियों की पहचान जेसन डिसूजा और लवीना के रूप में हुई है। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी का दावा, ईरान युद्ध से ऊर्जा झटका, 1970 के दशक के संकट से भी बदतर। अमेरिका इजरायल के ईरान के साथ युद्ध के कारण उत्पन्न वैश्विक ऊर्जा संकट बेहद गंभीर है और यह 1970 के दशक के तेल संकट से भी बदतर हो गया है। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के प्रमुख फाती बिरोल ने सोमवार को यह चेतावनी दी क्योंकि हॉर्मुज जलडमरू मध्य के आसपास बढ़ते तनाव से वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला को खतरा बना हुआ है। महिला आरक्षण कानून में संशोधन की तैयारी तेज, लोकसभा में महिलाओं की हिस्सेदारी बढ़ाने पर फोकस। केंद्र सरकार मौजूदा संसदीय सत्र में महिला आरक्षण कानून में संशोधन लाने की तैयारी में है। सूत्रों के मुताबिक यह संशोधन का मुख्य उद्देश्य लोकसभा में महिला सांसदों की संख्या को 1/3 तक सुनिश्चित करना है, जिससे संसद में महिलाओं की भागीदारी को और मजबूत किया जा सके। प्रस्तावित बदलावों के तहत लोकसभा की कुल सीटों की संख्या बढ़ाकर 816 किए जाने पर विचार किया जा रहा है। हम 41 देशों से ऊर्जा उत्पाद इंपोर्ट कर रहे हैं, मिडिल ईस्ट हालात पर लोकसभा में बोले पीएम मोदी। मिडिल ईस्ट में जंग का आज 24वां दिन है। लोकसभा में बजट सत्र चल रहा है। इस दौरान सोमवार को पीएम मोदी ने मिडिल ईस्ट पर संबोधन दिया। पीएम मोदी ने कहा कि पश्चिम एशिया की स्थिति चिंताजनक है। पिछले 2-3 हफ्तों में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने सदन को स्थित कर विस्तृत विवरण दिया। यह संघर्ष 3 सप्ताह से अधिक समय से चल रहा है। ओवैसी ने चल दी ममता को परेशान करने वाली चाल, हुमायूं कबीर ही नहीं बीजेपी भी गदगद। पश्चिम बंगाल की राजनीतिक विसात पर एक ऐसी चाल चली गई है जिससे टीएमसी और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के माथे पर चिंता की गहरी लकीरें खींच दी है। ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने पहली बार ऐलान किया कि उनकी पार्टी आगामी विधानसभा चुनाव मुर्शिदाबाद के कदावर नेता हुमायूं कबीर के साथ मिलकर लड़ेगी। सम्राट चौधरी या निशांत नहीं, महागठबंधन ने जेडीयू के इस नेता को सीएम बनाने की मांग, बढ़ेगी बीजेपी की टेंशन। नीतीश कुमार के बाद बिहार के अगले मुख्यमंत्री को लेकर महागठबंधन की ओर से बड़ी मांग कर दी गई है। महागठबंधन में शामिल आईआईपी के विधायक आईपी गुप्ता जेडीयू के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह को अगले सीएम के रूप में देखना चाहते हैं। रविवार 22 मार्च 2026 को मीडिया से बातचीत में उन्होंने यह बड़ा बयान दिया है। पूरी दुनिया इस वक्त एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां कभी भी एक बड़ा ऊर्जा संकट तबाही मचा सकता है। मिडिल ईस्ट में बारूद की गंध है, युद्ध के बादल मंडरा रहे हैं और हॉर्मुज जलडमरू मध्य जैसे महत्वपूर्ण समुद्री रास्ते के बंद होने की आशंका ने कच्चे तेल की कीमतों को आसमान पर पहुंचा दिया है। लेकिन कहते हैं कि चतुर शिकारी वही है जो आपदा में भी अवसर तलाश ले। इस वक्त दुनिया की नज़रें चीन की उस खतरनाक और सधी हुई रणनीति पर टिकी है जिसने वैश्विक तेल में बाजार में खलबली मचा दी है। 15 राज्यों में बारिश का अलर्ट, भारी बारिश और तेज हवाएं चलने की संभावना। मौसम की स्थिति चिंताजनक बनी हुई है क्योंकि देर रात हुई बारिश के बाद कई क्षेत्रों में तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। उत्तर भारत के पहाड़ी क्षेत्रों में इस समय हिमपात हो रहा है जिससे लोग कड़ाके की ठंड में ठिठुर रहे हैं। शक्तिशाली पश्चिमी विक्षोभ के आज 23 मार्च को भी सक्रिय रहने की संभावना है। बंगाल में खिलेगा कमल, सर्वे में दिखा मोदी मैजिक का असर।
पश्चिम बंगाल में 2026 विधानसभा चुनाव के लिए सियासी माहौल पहले से ही गर्म है। शुरुआती सर्वे रिपोर्ट्स में ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस को बढ़त मिली दिख रही है, लेकिन भाजपा का ग्राफ भी तेजी से ऊपर की ओर बढ़ रहा है। कोई देश इस संकट से नहीं बचेगा, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज बंद होने पर बोले दुनिया के एनर्जी चीफ। ईरान और अमेरिका इजराइल युद्ध शुरू हुए अब लगभग 3 सप्ताह का समय बीत चुका है, लेकिन इस जंग के खत्म होने के कोई आसार नजर नहीं आ रहे हैं। इस बीच दुनिया का सबसे प्रमुख जल मार्ग स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज प्रभावी रूप से बंद है, जिससे भारत सहित पूरी दुनिया के लिए ईंधन आपूर्ति से जुड़ी चिंताएं बढ़ गई है। ईरान युद्ध पर पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा, हालत चिंताजनक, भारत के सामने अप्रत्याशित चुनौतियां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को लोकसभा में मध्य पूर्व में चल रही जंग पर सदन को संबोधित करते हुए कहा कि भारत के सामने भी अप्रत्याशित चुनौतियां हैं। उन्होंने इस संघर्ष का प्रभाव लंबे समय तक बने रहने की आशंका जताई। उन्होंने कहा कि कोविड के दौरान भी सप्लाई चेन में संकट पैदा हुआ था और देश ने एकजुटता से उसका मुकाबला किया। पीएम मोदी ने कहा, पश्चिम एशिया की हालत चिंताजनक है। इस संकट को 3 हफ्तों से अधिक हो रहा है। इस जंग से पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था और लोगों के जीवन पर असर पड़ रहा है।